हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्ड विद्या में। मैं हूं डी ए रंजन। तो देखिए आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का जो साइंस सब्जेक्ट है उसके अंदर केमिस्ट्री के रसायन विज्ञान के चैप्टर 3 यानी धातु और अधातु के बारे में चैप्टर 3 से 45 से भी ज़्यादा क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को एग्ज़ाम में मदद मिल सके। तो आइए देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम लोग का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो अमलगम एक मिश्र धातु है, उसमें कौन सा धातु हमेशा रहता है? तो पारा रहता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर है, पारा। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के साथ संयोजन नहीं करता है? ऑक्सीजन से संयोजन नहीं करता है या अभिक्रिया नहीं करता है, तो कौन सा ऐसा पदार्थ है? तो वो है गोल्ड, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो बिल्कुल सही उत्तर है, गोल्ड। नेक्स्ट तीसरा देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो ए जी, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही उत्तर है, ए जी। आइए नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइट किसका मुख्य अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क जो होता है वो बॉक्साइट होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, एल्युमिनियम। आइए नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है? यानी जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा उपधातु है? तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से देखिए, एस बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, एस बी जो है वो उपधातु है। आइए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध सोना का व्यक्ति या व्यक्त कितना किया जाता है? व्यक्त किया जाता है तो शुद्ध सोने का व्यक्त कैसे किया जाता है? 24 कैरेट। 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो शुद्ध सोना होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो बिल्कुल सही उत्तर है, 24 कैरेट। आइए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीतल है, तो पीतल क्या है? तो पीतल एक मिश्र धातु है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा, मिश्र धातु। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम। लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ए होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा, लिथियम। आइए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर हम लोग क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक है CaCl2, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 जो होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, CaCl2। आइए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित या निम्न में से कौन अधातु है? तो कौन अधातु है? तो कार्बन जो है अधातु है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, सी यानी कार्बन। आइए नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च विद्युत धनात्मकता, ठीक है, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनते हैं। तो धातु के परमाणु क्या बनते हैं? तो धनात्मकता बोल रहा है तो ये धनायन ही बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ए होगा वो बिल्कुल सही उत्तर है, धनायन। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड सामान्य होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड सामान्य किस में होते हैं? तो क्षारीय में होते हैं, यानी क्षारकीय में होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्षारकीय। आइए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि अयस्क में या अयस्क से चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वो है, तो वो क्या है? चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो बिल्कुल सही उत्तर है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? तो एल्युमिनियम का मिश्र धातु कौन है? तो मैग्नीशियम है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो है
वो बिल्कुल सही उत्तर है मैग्नीशियम। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, यानी किस अयस्क से सबसे ज़्यादा किया जाता है या मुख्यतः किया जाता है। तो कॉपर पाइराइट से किया जाता है, यानी CuFeS2 यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो बिल्कुल सही उत्तर है, कॉपर पाइराइट से। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखिए, 4, 5, 6, 7 या 8 ये हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। जो साधारण गंधक होता है वो किस आणविक रूप में प्राप्त होता है। तो S8 रूप में प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो बिल्कुल सही उत्तर है S8। आइए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। तो फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है P4, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो बिल्कुल सही उत्तर है P4। आइए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। किस द्रव में सोना घुल जाता है यानी मिल जाता है। तो किस द्रव में मिल जाता है। तो अम्लराज में घुल जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल सही उत्तर है अम्लराज में। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है। तो ब्रोमीन जो होता है वो कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है ब्रोमीन। नेक्स्ट 21 नंबर देखिए क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो सोल्डर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है सोल्डर। नेक्स्ट 22 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील है। तो Cu है, यानी कॉपर, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन ए होगा यहाँ, ठीक है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, या गलती से डी हो गया है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट 23 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अति जलवीयशील है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा वो बिल्कुल सही उत्तर है श्वेत फास्फोरस, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा श्वेत फास्फोरस। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत अपघटनी परीक्षण में परिकरण के अशुद्ध धातुओं को बनाया जाता है। तो किससे बनाया जाता है। एनोड पर बनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है एनोड पे। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है सबसे अधिक। तो के यानी पोटेशियम, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर के। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा 2 किलोमीटर। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अयस्क में पाई जाती है। तो किस अयस्क में पाई जाती है। तो द्रव के रूप में प्राप्त होगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा द्रव। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमीनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। तो किस अयस्क से किया जाता है। तो बॉक्साइट से किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा वो बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर Al2O3.2H2O। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि धातुओं की प्रकृति होती है। तो धातुओं की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। तो विद्युत धनात्मक होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा विद्युत धनात्मक। नेक्स्ट
30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रियाशीलता के इस क्रम को सही है। कौन सही है? जो अभिक्रियाशील जो है इस क्रम को कौन क्रम सही है? तो ये ऑप्शन नंबर ध्यान से देखिए, सी जो होगा वो बिल्कुल राइट होगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। तो धातु की सतह कैसी होती है अपने शुद्ध रूप में? तो चमकदार होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा, चमकदार। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 32 नंबर हम लोग क्वेश्चन कह रहा है कि धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो तन्यता कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा, तन्यता। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण धर्म को क्या कहते हैं? तो इस गुण धर्म को कहते हैं अधात्व दृढ़ता, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा, अधात्व और अधात्वदता। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो धातु एक कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें कहते हैं। जो कठोर वस्तुएं से टकरा कर आवाज़ करती है उन वस्तुओं को क्या कहते हैं? तो ध्वनिक कहते हैं या सोनोरस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा, ध्वनिक या सोनोरस। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सबसे अधिक तन्य धातु जो होता है वो सोना होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, सोना। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि इनमें से कौन अधातु ऐसे हुए भी चमकीला होते हैं? तो कौन चमकीला होता है? तो आयोडीन जो होता है वो धातु होते हुए भी चमकीला होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा, आयोडीन। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? प्राकृतिक पदार्थ कौन है सबसे कठोर? तो वो होता है हीरा। हीरा जो होता है वो प्राकृतिक बहुत ज़्यादा कठोर होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।